हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। मसीहियत कैसे सरल है। जैसा कि मरकुस की पुस्तक अध्याय 4 उसकी 26 और 27 आयत में लिखा है, फिर उसने कहा कि परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वो बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वो ना जाने। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि परमेश्वर का राज्य एक ऐसे बीज के समान है कि जब आपने एक बीज को धरती पर बोया, वो बीज धरती के अंदर गया, पहले अंकुर निकला, फिर बालें निकली, फिर पक गया, तब फिर कटनी आ गई। परमेश्वर कहता है कि जब वो बीज डाला जाता है तब वो अपने आप से फल लाता है। आप में से बहुत से लोग हैं जो सब्जी लगाते होंगे, फूल का बीज लगाते होंगे। जब आप उस बीज को गमले में लगाते हैं, अगर आप किसी से कहो कि बेटा ये बीज इतना बड़ा पेड़ बन जाएगा, तब वो बच्चा कभी भी विश्वास नहीं करेगा कि इतना बड़ा पेड़ ये कैसे हो सकता है। लेकिन जब एक किसान या आप लोग एक गमले में बीज लगाते हो तो आपको ये विश्वास होता है कि ये बीज फल लेके आएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा जब बीज को बोया जाता है तो वो अपने आप से उगता है। आप उसके उगने में कुछ नहीं कर सकते। हाथ से मसलो, ईंटों से मारो, क्या आप उसे जल्दी बढ़ा सकते हैं? नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का राज्य ऐसा ही है। जो आपको करने के लिए बोला गया है, वो प्रार्थना हो, वो पवित्रता में चलना हो, वो विश्वास में खड़े रहना हो। यीशु मसीह ने कहा तुम केवल अपना काम करते रहो, मैं तुम्हें तुम्हारे समय पर बढ़ाऊंगा। मसीहियत संघर्ष का नाम नहीं है। लोगों को लगता है कि मसीहियत उतार चढ़ाव है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मसीहियत में संघर्ष तब तक है जब तक परमेश्वर के राज्य के भेदों को आप समझ नहीं पाते। जब हम परमेश्वर के राज्य के भेदों को समझ जाते हैं कि परमेश्वर ने कहा मुझे 2.5 घंटे कम से कम प्रार्थना करनी है, अपना 10वां हिस्सा यानी दशमांश देना है। दशमांश सिर्फ पैसों का नहीं होता। 24 घंटों का 10वां हिस्सा कितना है? 2 घंटे 40 मिनट हमें यीशु मसीह को देना है। उसके आगे का हिस्सा कि हाय मेरा वीजा, हाय मेरी शादी, कि हाय मेरा कारोबार। परमेश्वर ने कहा ये तेरा हिस्सा नहीं है, वो मेरा हिस्सा है। आपका काम बीज बोना है। आप उसको बढ़ा नहीं सकते, उगा नहीं सकते, लेकिन वो उगेगा और बढ़ेगा, कटनी तक पहुंच जाएगा अगर आप वो करते रहोगे जो आपको करने के लिए बोला गया है। अगर परमेश्वर ने आपको कहा है कि 2 घंटे और 40 मिनट मुझे देने हैं, रविवार को काम नहीं करना, परमेश्वर के भवन में आना सिर्फ सरल है। जब आप किसान के पास जाते हैं तो क्या वो खेतों में कंप्यूटर लेकर बैठता है कि कैसे वो पेड़ बड़ा होगा, कौन सा रसायन लगाना है? ऐसा कुछ नहीं होता। उसे सरल चीजें मालूम है कि बीज कब डालना है, कब पानी देना है और कब बीज बढ़ेगा। यीशु मसीह ने कहा मसीहियत भी इसी तरह सरल है। इसीलिए कई बार लोग जब भवन में प्रवेश करते हैं तो वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, पर वो सफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे रोज 2.5 घंटे प्रार्थना करनी है, मुझे रविवार को भवन में जाना है, मुझे दशमांश देना है, मुझे पवित्रता में रहना है, सिर्फ इतना ही, और वो फल लेकर आते हैं। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं पवित्रता में चलूंगा और आपकी सभी आज्ञाओं को मानूंगा। आप मुझे अनुग्रह दें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे, आमीन।